जय भीम, जय क्रांति, जय संविधान। साथियों, मैं दयाराम गौतम अम्बेडकर परिवार टीवी से तेलंगाना में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो रही है और अपने घोषणा पत्र भी जारी कर चुकी है, इससे विरोधियों में काफ़ी निराशा है, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी के जो घोषणा पत्र है वो सबको चौंकाने वाले हैं, सबकी रणनीति को बदल देगा, समीकरण को बदल देगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की घोषणा पत्र भाजपा, कांग्रेस और अन्य लोगों के ही समीकरण बदल देगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से अपने नए नए नियम लागू करके अपने पार्टी को मजबूती के लिए किस तरह से आरएस प्रवीण की किस तरह से तैनात है, जिस तरह से कार्य करें, जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, गरीबों मजलूमों के अधिकार के लिए किस तरह से आगे आए हैं, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को मजबूती के साथ उठाने का प्रयास किया, इससे काफ़ी लोगों में उत्साह है। क्योंकि आरएस प्रवीण एक बहुत बड़े अच्छे अधिकारी और अच्छे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे हैं, साबित हुए, क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से तेलंगाना राज्य में मजबूती के साथ उभारे हैं। आने वाले समय में विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि वहाँ आरएस प्रवीण जी जैसे नेता काफ़ी सक्रिय हैं और वो बहुजन समाज पार्टी को जीत दिलाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत पहुंचा रहे हैं। इसलिए जिस तरह से वहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई है, इसलिए भाजपा, कांग्रेस, अन्य संगठन के लोग परेशान हो रहे हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की रणनीति को समझ नहीं पा रहे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो भी काम करती है अपने रणनीति के द्वारा ही काम करती है। बहुजन समाज पार्टी 2024 में भी मजबूती के साथ एक डंका बजाएगी और बहुजन समाज पार्टी लगातार अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में, हरियाणा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, अन्य राज्यों में भी वो बढ़त बनाते जा रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास करोड़ों वोटर हैं। आज भी बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं, एक विधायक भी है यूपी में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज भी मजबूती के साथ खड़ी है और बहुजन समाज पार्टी का आज भी प्रतिनिधित्व कायम है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अन्य राज्यों में भी अपनी सरकार बनाएगी और 2024 में भी अपनी सरकार बनाएगी। बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में भी सरकार बनाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी सक्रिय नेता जिस तरह से कार्य किए हैं तेलंगाना क्षेत्र में, किस तरह से वहाँ के कार्यकर्ता, नौजवान, बूढ़े, जवान सब लगकर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के संदेशों को पहुंचाते हुए घर घर मजलूम, किसान, मजदूर के लिए वो लड़ते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने काफ़ी मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं, इससे गरीब मजलूम को एक आशा की किरण जागी है, किसानों को आशा की किरण जाग रही है, बाबा साहब के विचारों के संदेशों की किरण जागी है, तथागत बुद्ध के विचारों की धारा प्रवाह बढ़ी है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों, संतों के विचारों से ही चली है और चलती रहेगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार किस तरह से अपने महापुरुषों को ही आगे करके कदम रखा है, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया है। जिस तरह से मानवर कांशीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फूले, ज्योतिबा के विचारों पर ही इतना बड़ा आंदोलन करके
यूपी में सफल रहे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूती के साथ अन्य राज्यों में घोषणा पत्र भी उनका समीकरण बदल देगा। जय भीम। नमो।